हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज ना मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए इंद्रेश जी की। और आपको मैं बताऊँगी कि कौन कौन जा रहा है। मैं, देव और मौसी जा रहे हैं। मौसी मुझे मिलेगी रास्ते में और मैं जा रही हूँ बस। और बाकी सब ना स्कूल जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही हूँ घर पे और मैं भी जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं घर से निकल गई हूँ और मैं मेट्रो में हूँ। देव का और मौसी का वेट कर रही हूँ कि कब वो आएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मौसी और देव आ चुके हैं मेट्रो में। और देखो मेट्रो में कितनी भीड़ हो रही है। हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे देव बैठा हुआ है, देखो कैसे बैठा है। तो गाइज़ मेट्रो में से हम निकल के और हम जा रहे हैं आगे के लिए। तो यहाँ से हमें मयूरी में बैठना पड़ता, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आधे घंटे का रास्ता था और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे हम तो कि हम उनको देखेंगे, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ उनको फ़ोन में ही देखा है और उनकी कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं हमें। तो आज हम उन्हें इतने करीब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज़ चलते हैं वापस सीधे। गाइस फाइनली हम पहुंच गए। ऐश्वर्य नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, यश नहीं है। ये ब्रज की कर्ण माथे से लग जाए, समझो संपत्तिवान है गए। ब्रजवासी के घर की मधुकरी मिल जाए, समझो ऐश्वर्यवान है गए। और कोई ब्रजवासी ने गारी दे दे तो समझो कीर्तिवान है गए। सब मिल गए। लक्षणा भक्ति होती है और जो प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं वही रसिक कहलाते हैं। और रसिकों को, ज्ञानी भक्त को, वैरागी भक्त को, आदि आदि भक्तों को, उनको कोई और चुन लेता हो। दुनिया भर के विधान हमारे पास हैं, हम सब कुछ करते हैं पर प्रेम नहीं करते हैं ठाकुर जी से। तो जैसे सब्जी बनी हो और उसमें नमक ना डला हो, ऐसे बेरस जैसा लगता है ठाकुर जी को। आरती तो कर तो ये बात निश्चित है, स्वस्थ ही रहने वाले हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आतिथ्य सेवा इसका गुण माताओं में है, भाइयों में नहीं। इसलिए हमारी वृंदावन की रसरीति में सेवा प्रणाली को स्वीकार करने के लिए सहचरी भाव, तो यशोदा मैया के भाव से करो या फिर गोपी के भाव से। कहीं भी किसी भी जगह पर सहचरी भाव गया ही नहीं है। सहचरी भाव एक अंतिम स्थिति है। जो व्यक्ति पहचान जाता है कि सहचरी भाव कोई स्त्री भाव नहीं, ये निज सेवा का बड़ा दूर भाव है, उसमें प्रवेश होकर ही सेवा करता है, तभी सेवा पूर्ण होती है। आप पुरुष बनकर के ठाकुर जी की सेवा करोगे ना तो आपसे गलती होगी। आप ठाकुर जी के हाथ भी दबाए दोगे, आप ठाकुर जी को मुख भी टेढ़ो कर दोगे, वस्त्र भी कुछ ना कुछ उल्टे, लेकिन आप जैसे ही भाव रखोगे कि हम एक ठाकुर जी की सखी हैं, ये निजी भाव है। सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। माता पिता को बता दें कि हम सहचरी हैं। माता पिता कहेंगे तेरो कथा में जानो बंद कराना। महाराज जी जैसे जैसे पुरुष भयो हमारो लाला तुम भाई सहचरी बना रहे, तो संसार नहीं समझेगा इस भाव को और ये ना किसी को बताना है। पर अपनी निज सेवा में जब आप होते हैं अपने ठाकुर जी के साथ एकांत में, उस समय नेत्र बंद करके बस मन से भाव प्रकट कर लीजिए कि हम भी कोई एक ब्रज की गोपी हैं और उस गोपी के भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। त्रुटि नहीं होगी सेवा, तो उचित ही होगी सेवा। तो हनुमान जी महाराज भी सहचरी भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं। आज महाराज जी पधारे हैं, आशीष देने आए हैं, कथा के विश्राम में कुछ भाव श्रवण करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वृंदावन में इतने सहज हो जाते हैं। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन, दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। आज दर्पण लेके आए हैं और किशोरी जी शिला पे बैठी है और उनके बगल में बैठ के किशोरी जी को दिखाते हुए कह रहे हैं तेरो मुख नीको की मेरो
किशोरी जी बताइए ना, कौन ज्यादा सुंदर है? आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूँ? बताओ। ये प्रभावशाली व्यक्ति नहीं कर सकता, ये स्वभावशाली व्यक्ति ही कर सकता है। किशोरी जी ने अच्छा हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, क्या हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी, चंचल वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ प्रज्वल ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे, सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम रसी रावण रसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक सब लोग गाइए। भोर साँझ लो, साँझ भोर लो, भोर साँझ लो, मतलब तो गाइस यहाँ पे कथा ख़त्म हो गई थी और हम लोग अब घर जा रहे थे वापस। और कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, इंद्रेश जी से मिलकर उनको देखकर बहुत ही सुकून मिला है। और आप बताना कि आपको कैसी लगी है। तो हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, तो मिलती हूँ। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं साकेत और अब जा रहे हैं नानी के घर ही, साथ में जा रहे हैं हम लोग क्योंकि बहुत थक गए हैं। कुछ खाया है, अभी बर्गर खा रहा है और मैंने तो खा लिया। तो मैं तो गए अभी घर पे, सीधा घर पे ही जा रही हूँ मैं। अब अपने यहाँ नहीं जा रही आश्रम, अब मैं नानी के यहीं जा रही हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नानी के घर पे। तो गाइस घर पे हम पहुँच गए हैं और मिलती हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग गए थे, मैं देव और मौसी, हम गए थे इंद्रेश जी की कथा सुनने के लिए रोहिणी। वहाँ पे उनकी 7 दिन से कथा हो रही थी और आज उनका लास्ट दिन था और आज उनका बर्थडे भी था। तो उनसे मतलब उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं उनकी कथाएँ सुनती हूँ इंद्रेश जी की और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है। एक होता है ना सुकून, जन्नत में पहुँच गए हो, बहुत अच्छा लगा मुझे तो और दिल खुश हो गया आज बहुत अच्छी तरह से। और मेरे को मतलब हमें ना वहाँ से तुलसा जी के पौधे मिले और मतलब भगवान जी का आशीर्वाद तो मिल ही गया तुलसा जी के पौधे से। और ये देखो ये सो गया है देव क्योंकि थक गया है, मैं भी बहुत थक गई हूँ। मैं भी अभी सोने जा रही हूँ, पर वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ और एडिटिंग भी करनी है। तो गाइज़ आप बताना आपको कैसा लगे इंद्रेश जी और उनकी कथा कैसी लगी। मैं ना मतलब थोड़ी ही वीडियो बनाई थी क्योंकि ना कथा सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वीडियो बनाने का इंटरेस्ट नहीं था। पर फिर भी मेरे को ब्लॉग तो बनाना ही है, तो डालने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने बनाई। और आप लोग देखना कि आपको कैसी लगी है और मिलती हूँ मैं आपको बाद में और बाय बाय।